हेलो एवरीवन, वेलकम यू बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ये क्वेश्चन है फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3, 6 एंड -3, 4। तो जैसे कि हम इससे पहले भी 2-3 क्वेश्चंस कर चुके हैं इस टाइप के कि एक पॉइंट है एक्स वाई जिससे ये 2 पॉइंट्स गिवन है, ये 2 पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंट है, इक्वल डिस्टेंस पर ये लाई करते हैं दोनों पॉइंट्स। तो हम इसमें ये शो कर लेते हैं क्या है कि जो पॉइंट है वो एक्स वाई, तो पॉइंट यहां पर ले लिया हमने एक्स वाई जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई। हमें एक्स और वाई की रिलेशन इसमें फाइंड करनी है। एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई हैं और इस पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट इक्वल डिस्टेंस पर एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 3, 6 और दूसरा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है -3 एंड 4। तो ये दोनों पॉइंट इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर हैं जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं। यहां से ये पॉइंट भी इक्वल डिस्टेंस पर है और ये भी इक्वल डिस्टेंस पर है, इन दोनों की डिस्टेंस इक्वल है। मींस ये जो डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक और यहां से यहां तक ये इक्वल है। हमें बताना है कि एक्स वाई का क्या रिलेशन बन के आएगा। फिर फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट एंड फ्रॉम दिस पॉइंट। सो एक्स वाई इज, ये हमें गिवन है एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट 3, 6 एंड -3, 4। ये 2 पॉइंट्स हैं जिनसे एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, ये इक्वी डिस्टेंट है। तो दोनों में हम क्या करेंगे, यहां से डिस्टेंट फॉर्मूला लगा देंगे एक्स वाई और 3, 6 के बीच में, और फिर इस डिस्टेंट को फाइंड करने के लिए एक्स वाई और -3, 4 के बीच में हम डिस्टेंट फॉर्मूला यूज करेंगे यहां पर। तो अब ये हमने इसके कोऑर्डिनेट्स, ये पॉइंट्स तो कुछ लेट नहीं किए हैं, ये दोनों इक्वल हैं। तो हम यहां पर शो करेंगे कि एक्स वाई क्योंकि दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो हम एक तो इस डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए चलिए हम यहां लेट कर लेते हैं इसको कि ये पॉइंट है O और ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है वी आर गिवन हमें गिवन है OA इक्वल्स टू OB हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये पॉइंट एक्स वाई के कोऑर्डिनेट है, इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो OA की डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे हम, यहां से हम O के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 कंसीडर करेंगे और A के कोऑर्डिनेट को x1 y1। तो x2 - x1 x -3 प्लस y2 - y1 y -6 x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर, ये OA डिस्टेंस है। फिर इसी तरह से OB फाइंड करेंगे तो x2 y2 xy लेंगे और x1 y1 -3 और 4 लेंगे। x2 x है और x1 -3 है, तो जब x में से माइनस करेंगे -3 को तो ये हो जाएगा +3, x +3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। अब क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से, ये स्क्वायर रूट से ये कैंसिल हो जाएगा और इधर बचेगा नीचे x -3 होल स्क्वायर प्लस y -6 होल स्क्वायर इक्वल्स टू x +3 होल स्क्वायर प्लस y -4 होल स्क्वायर। अब
जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था कि जो a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी होती है उनका यूज करते हुए यहां पर आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे और इनको हम ओपन कर लेंगे। तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां पर मैं लिख देता हूं इसको यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों आइडेंटिटी सेम टाइम। a प्लस माइनस बी होल स्क्वायर इजकल्स टू a स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों केस में प्लस माइनस में यहां पर प्लस आता है, फिर प्लस वाले केस में प्लस आता है और माइनस वाले केस में माइनस आता है, और फिर 2ab a प्लस बी होल स्क्वायर इजकल्स टू आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी होल स्क्वायर आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इन आइडेंटिटी का यूज करेंगे हम यहां पर, माइनस वाले के लिए माइनस का यूज और प्लस के लिए प्लस का यूज। तो ये है माइनस की आइडेंटिटी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होगा 9 और माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3 6x प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर होगा 36 एंड माइनस, क्योंकि माइनस का है ये, तो माइनस 2 इंटू वाई इंटू 6 माइनस 12y इजकल्स टू, फिर यहां यूज करेंगे इस तरफ x प्लस 3 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 2 3 जा 6x प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 2 इंटू वाई इंटू 4 2 4 जा 8y। अब यहां पर क्योंकि इक्वल से दोनों तरफ अगर सेम वैल्यूज होती हैं तो उनको हम क्या कर देते हैं, उनको हम क्रॉस आउट कर देते हैं। जैसे कि एक्स स्क्वायर इधर भी है और इधर भी है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा और कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट। फिर ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। फिर हम लाइक टर्म को एक साथ ले लेते हैं, तो माइनस 6x माइनस 12y, तो माइनस 6x माइनस 12y, फिर प्लस 9 और प्लस 36 प्लस 45। इधर वाले भी टर्म इधर ले आएंगे, 6x प्लस में है तो इधर आने पर माइनस 6x और ये माइनस 8y है तो ये इधर आने पर प्लस 8y हो जाएगा। और 9 प्लस 16 कितना हुआ 25, और 25 को इधर लाएंगे तो माइनस 25 और इक्वल्स टू राइट साइड में 0 बच गया। अब हम इसमें जो लाइक टर्म है उनको फिर सिंप्लीफाई कर लेंगे, जैसे कि माइनस 6x है और माइनस 6x है तो ये होगा माइनस का 12x, माइनस 12y है प्लस 8y है तो 8 में से 12 माइनस करेंगे तो माइनस 4y, और 45 माइनस 25 है तो 45 माइनस 25 प्लस 20 इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे हम इस इक्वेशन को इस पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि 12, 4 और 20 इनका HCF होता है 4 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी और ये भी। और जो x माइनस में है तो इसको हम डिवाइड करेंगे माइनस 4 से। माइनस 4 से डिवाइड करने से क्या होगा, ये x प्लस में आ जाएगा तो माइनस 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12 यानी कि 3x। इसको करेंगे माइनस 4 को माइनस 4 से तो प्लस y, और प्लस 20 को माइनस से तो माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो ये होगा x और y में रिलेशन, 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो इस एक्सरसाइज में हमने देखा कि सारी एक्सरसाइज जो डिस्टेंस फॉर्मूला है उस पर बेस्ड है, लेकिन इसमें कुछ लास्ट में जो क्वेश्चंस हैं जिनमें कि इक्वी डिस्टेंस शो किया गया है, तो इक्वी डिस्टेंस में कभी भी बाय मिस्टेक उसको मिड पॉइंट मत समझ लेना, मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज नहीं करना है। और उसमें इक्वी डिस्टेंस को हम दोनों डिस्टेंस को इक्वल रख के सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे कि हमने इस क्वेश्चन में भी किया है इस तरह से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस एक्सरसाइज का। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली बोर्ड के एग्जामिनेशन में मिलेगा, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो,
लेकिन इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको 100% बोर्ड के एग्जाम में मिलेगा। और आई होप आपको ये सॉल्यूशंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको लास्ट तक लिखते लिखते याद हो गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।